अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला का फरमान है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि अपने रब के सामने इस्तिग़फ़ार करो, उससे बख्शिश मांगो, उसके सामने तौबा करो, वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है। मेरे दोस्तों और बहनों, आप सभी लोग इस्तिग़फ़ार करते होंगे और आपको ये भी मालूम है कि इस्तिग़फ़ार किस लिए करते हैं। अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, अल्लाह से बख्शिश मांगने के लिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और इस्तिग़फ़ार का मकसद ये भी होता है कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। क्या आपको इस्तिग़फ़ार के 4 फ़ायदे बताऊं? ये 4 फ़ायदे हर उस इंसान को मिलते हैं जो अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है। तो पहला फ़ायदा इस्तिग़फ़ार की वजह से ये मिलता है कि इस्तिग़फ़ार करने वाले इंसान की अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान कर देता है। जब भी कोई मुश्किल आए तो इंसान को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे। जब इंसान अपनी मुश्किलात में इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को हल कर देता है। इस्तिग़फ़ार करने वाले इंसान की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। और इस्तिग़फ़ार का दूसरा फ़ायदा यह है कि जब इंसान के ऊपर परेशानियां आएँ तो इंसान को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार में लग जाए। इंसान की तबीयत एक जैसी नहीं रहती, हालात एक जैसे नहीं रहते, कभी कभी परेशानियां आ जाती हैं और इतनी सख्त परेशानियां होती हैं कि इंसान घबरा जाता है। अगर इंसान के पास अल्लाह का सहारा ना हो तो इंसान थक हार जाता है। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि परेशानी के वक्त अल्लाह को याद करे, इस्तिग़फ़ार करे। इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। और तीसरा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार की वजह से जो होता है वो फ़ायदा यह है कि जो इंसान कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला उसके माल और दौलत में बरकत देगा, उसके माल को बढ़ा देगा। माली हालात अच्छे ना हों तो इस्तिग़फ़ार करके देखें, अल्लाह ताला रिज़्क़ का ऐसा बंदोबस्त करेगा जैसा आप सोच भी नहीं सकते। इस्तिग़फ़ार इंसान के रिज़्क़ के रास्तों को खोलता है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से इंसान के गुनाह धुलते हैं। जब गुनाह धुलते हैं तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के बंदोबस्त करता है। और चौथा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का यह है कि जिस इंसान के हालात अच्छे ना हों, हर तरह के हालात बिगड़े हुए हों, ज़िंदगी मायूसियों से भरी हुई हो, घर के हालात अच्छे ना हों, मियाँ बीवी के आपस के हालात, भाइयों के साथ, फैमिली के साथ हालात बिगड़े हुए हों, तो ऐसे इंसान को चाहिए, ऐसी फैमिली को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। जब ऐसे लोग इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतें नाज़िल करता है, घर में सुकून आ जाता है, घर के हालात अच्छे हो जाते हैं। वो मियाँ बीवी के आपस के हालात हों, अपनी फैमिली के साथ हालात हों, औलाद के साथ ऐसे हालात हों, तो इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू कर दें। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत से दिलों को नरम करता है। जब दिल नरम हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उन दिलों को जोड़ देता है। तो इन सारे फ़ायदों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए इस्तिग़फ़ार करें।